भक्तों, आज जो रहस्य आप जानने वाले हैं वह केवल एक कथा नहीं है, बल्कि एक ऐसा सत्य है जिसे समझ लेने के बाद आप खुद अनुभव करेंगे कि क्यों कुछ लोग बिना बड़ी साधना के भी जीवन में शांति पा लेते हैं। और कहा जाता है कि इस नाम का सही भाव से जाप करने वाला व्यक्ति धीरे धीरे अपने जीवन की सबसे बड़ी परेशानियों से भी बाहर निकल सकता है। इसलिए इस कथा को बिल्कुल भी बीच में मत छोड़िए, क्योंकि शुरुआत में जो प्रश्न उठेगा उसका उत्तर अंत तक आपको एक ऐसा अनुभव देगा जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। क्या आपने कभी गहराई से यह सोचा है कि जब हमारे सनातन धर्म में पुराणों के असंख्य मंत्र और अनेक प्रकार की साधनाएं बताई गई हैं, तो फिर बार बार संत, ऋषि और महापुरुष केवल एक ही नाम, राम नाम को सबसे सरल और सबसे शक्तिशाली क्यों बताते हैं? क्या यह केवल आस्था का विषय है, या इसके पीछे कोई ऐसा गहरा सत्य छिपा है जिसे समझ लेने के बाद मनुष्य का जीवन ही बदल सकता है? जरा एक क्षण के लिए रुककर अपने मन से पूछिए, क्या सच में केवल एक नाम मनुष्य की दिशा बदल सकता है, या यह केवल सुनने में मधुर लगने वाली एक कथा है? आज हम किसी कल्पना या लोक कथा की यात्रा नहीं करने जा रहे हैं, बल्कि उन सत्यों की ओर बढ़ने जा रहे हैं जिनका उल्लेख स्वयं पुराणों में मिलता है, जिनका अनुभव संतों ने किया है और जिन्हें जानकर अनेक लोगों का जीवन बदल गया है। यदि आप सच में सनातन धर्म की गहराई को समझना चाहते हैं, यदि आप जानना चाहते हैं कि क्यों एक छोटा सा नाम इतना विशाल प्रभाव रखता है, तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और हनुमान वचन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में श्रद्धा से लिखिए जय श्री राम, क्योंकि आपका लिखा हुआ एक जय श्री राम किसी और के भीतर भी भक्ति की ज्योति जगा सकता है। अब आइए इस पावन यात्रा की शुरुआत करते हैं। अब ध्यान से सुनो। एक समय की बात है जब देवर्षि नारद मुनि ब्रह्मांड में भ्रमण कर रहे थे। वे जहां भी जाते वहां उन्हें साधना के अनेक रूप दिखाई देते थे। कहीं कोई घने जंगल में कठोर तपस्या कर रहा था, कहीं कोई यज्ञ की अग्नि में आहुति देकर देवताओं को प्रसन्न करने में लगा था, तो कहीं कोई कठिन व्रत का पालन करते हुए अपने शरीर और मन को नियंत्रित करने का प्रयास कर रहा था। यह सब देखकर ऐसा प्रतीत होता था कि भगवान तक पहुंचने के लिए असंख्य मार्ग हैं और प्रत्येक मार्ग अपने अपने नियमों से बंधा हुआ है। परंतु उसी यात्रा के दौरान नारद मुनि ने एक ऐसा दृश्य देखा जिसने उनके मन में एक गहरा लालच उत्पन्न कर दिया था। उसी समय उन्होंने कुछ साधारण लोगों को देखा। वे न बड़े ज्ञानी थे, न महान तपस्वी थे, न ही उन्हें शास्त्रों का विशेष ज्ञान था। फिर भी उनके मुख पर एक अद्भुत शांति थी, एक ऐसी संतुष्टि थी जो कठिन तप करने वालों के चेहरे पर भी हमेशा दिखाई नहीं देती थी। और सबसे आश्चर्य की बात यह थी कि वे केवल एक ही कार्य कर रहे थे। वे श्रद्धा से राम नाम का जाप कर रहे थे। यह दृश्य देखकर नारद मुनि के मन में एक प्रश्न उठ खड़ा हुआ। क्या केवल नाम जाप से वह प्राप्त किया जा सकता है जिसके लिए ऋषि वर्षों तक तपस्या करते हैं? क्या सच में इतना सरल मार्ग इतना गहरा फल दे सकता है? उसी क्षण उन्हें एक पुरानी घटना स्मरण हुई, एक ऐसी घटना जिसका उल्लेख पुराणों और रामायण की परंपराओं में मिलता है। उन्होंने सोचा, यदि एक साधारण मनुष्य जो अपने जीवन में अज्ञान और भ्रम में डूबा हुआ था, केवल नाम के प्रभाव से अपने जीवन की दिशा बदल सकता है, तो निश्चित ही इस नाम में कोई अदृश्य शक्ति अवश्य है। लेकिन भक्तों, यही वह क्षण था जहां से एक बड़ा रहस्य खुलने वाला है, क्योंकि केवल कथा सुन लेना पर्याप्त नहीं होता है जब तक उसका रहस्य समझ में न आए। अब यहां एक बात समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप इसे समझ गए तो आगे की पूरी कथा और भी स्पष्ट हो जाएगी। और यही कारण था कि नारद मुनि ने निश्चय किया कि वे इस प्रश्न का उत्तर खोजकर ही रहेंगे। वे महान ऋषियों के पास पहुंचे और उनसे विनम्र भाव से पूछा, जब पुराणों में असंख्य मंत्रों और साधनाओं का वर्णन है, तो फिर केवल राम नाम को ही सर्वोपरि क्यों माना जाता है? तब एक तपस्वी ऋषि ने शांत स्वर में उत्तर दिया, हे नारद,
नाम और नामी में भेद मत करो। भगवान ने अपने प्रत्येक नाम में अपनी संपूर्ण शक्ति स्थापित की है। उन्होंने शास्त्र का एक वचन सुनाया, नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति, अर्थात भगवान ने अपने नामों में अपनी समस्त शक्ति का निवास कर दिया है। फिर ऋषि ने आगे समझाया कि मंत्र जापने के लिए शुद्ध उच्चारण, निश्चित समय और विशेष विधि की आवश्यकता होती है, परंतु नाम के लिए केवल सच्चे हृदय की आवश्यकता होती है। यह उत्तर सुनकर नारद मुनि का संशय कुछ कम हुआ, परंतु पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ। उनके भीतर अभी भी कई प्रश्न शेष थे। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। असल रहस्य तो अभी खुलना बाकी है और यही प्रश्न उन्हें आगे ले जाने वाला है, एक ऐसी यात्रा पर जहां स्वयं देवताओं से उन्हें उत्तर मिलने वाला था। यदि आप भी मानते हैं कि भगवान का नाम साधारण नहीं बल्कि दिव्य है, तो अभी कमेंट में श्रद्धा से लिखिए, राम नाम ही मेरा सहारा, क्योंकि आगे जो घटना आने वाली है वही इस पूरी कथा का पहला बड़ा संकेत बनने वाली है। और यहीं से शुरू होता है वह क्षण जहां से नारद मुनि को अब सब कुछ मिलने वाला है। अब ध्यान से सुनो, अब यहां से कथा और भी रहस्यमयी होने वाली है, क्योंकि अब देवर्षि नारद मुनि स्वयं उस रहस्य तक पहुंचने वाले हैं जिसे सुनकर उनके मन का सबसे बड़ा संशय दूर होने वाला था। अब उस रहस्य को ब्रह्मा जी बताने वाले थे। वह केवल एक उत्तर नहीं बल्कि सृष्टि का एक गहरा रहस्य था। कहा जाता है कि जब ब्रह्मा जी ने नाम का रहस्य बताया तो एक ऐसा ज्ञान प्रकट हुआ जिसे जानकर साधारण मनुष्य भी अपने जीवन की दिशा बदल सकता है। इसलिए ध्यान से सुनते रहिए, क्योंकि आगे आने वाला ज्ञान केवल सुनने के लिए नहीं बल्कि जीवन में उतारने के लिए है। अब ध्यान से सुनिए, क्योंकि इस ज्ञान को समझे बिना आगे का रहस्य समझना कठिन होगा। यह उत्तर सुनकर देवर्षि नारद मुनि का संशय कुछ कम अवश्य हुआ, परंतु उनके भीतर की चाहत अभी शांत नहीं हुई थी, क्योंकि उनका मन बार बार यही पूछ रहा था कि यदि भगवान के प्रत्येक नाम में शक्ति है तो फिर विशेष रूप से राम नाम को ही इतना श्रेष्ठ क्यों माना जाता है। यही विचार उन्हें आगे बढ़ाता रहा और अंततः उन्होंने निश्चय किया कि इस प्रश्न का समाधान वे स्वयं परमपिता ब्रह्मा जी से प्राप्त करेंगे। यह सोचकर वे ब्रह्मलोक की ओर चल पड़े, जहां सृष्टि के रचयिता परमपिता ब्रह्मा जी विराजमान थे। वहां पहुंचकर उन्होंने अत्यंत विनम्रता के साथ प्रणाम किया और शांत स्वर में पूछा, हे पिताश्री, एक प्रश्न मेरे हृदय को निरंतर विचलित कर रहा है। क्या नाम सृष्टि से भी पहले अस्तित्व में था, या यह केवल मनुष्यों की भक्ति का एक साधन है? परमपिता ब्रह्मा जी ने नारद मुनि की ओर देखा और उनके चेहरे पर एक मधुर मुस्कान प्रकट हुई, जैसे वे पहले से ही इस प्रश्न की प्रतीक्षा कर रहे हों। उन्होंने शांत स्वर में कहा, हे नारद, जब मैंने सृष्टि की रचना प्रारंभ की तब सबसे पहले जो प्रकट हुआ वह कोई रूप नहीं था, कोई आकार नहीं था, बल्कि एक ध्वनि थी। वही ध्वनि आगे चलकर सृष्टि का आधार बनी। पुराणों में कहा गया है कि ध्वनि ही ब्रह्म का प्रथम स्वरूप है और उसी ध्वनि से संपूर्ण सृष्टि का विस्तार हुआ। ब्रह्मा जी ने आगे समझाया कि जब कोई मनुष्य भगवान का नाम लेता है तो वह केवल शब्द नहीं बोलता, बल्कि उस मूल ध्वनि को स्पर्श करता है जिससे संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना हुई है। यह सुनते ही नारद मुनि का मन और अधिक गंभीर हो गया। उन्हें अनुभव होने लगा कि नाम कोई साधारण ध्वनि नहीं है, बल्कि एक ऐसी ऊर्जा है जो सृष्टि के मूल तत्वों से जुड़ी हुई है। लेकिन भक्तों, अभी सबसे महत्वपूर्ण बात आनी बाकी है। तब ब्रह्मा जी ने एक और रहस्य प्रकट किया। उन्होंने कहा, हे नारद, राम शब्द के प्रत्येक अक्षर में एक गहरा अर्थ छिपा है। रा अग्नि तत्व का प्रतीक है जो भीतर की जड़ता और अज्ञान को जलाने की क्षमता रखता है। आ सूर्य के विस्तार का प्रतीक है जो चेतना को फैलाता है और मनुष्य के भीतर प्रकाश उत्पन्न करता है। मां चंद्र की शीतलता का प्रतीक है जो मन को शांत करता है और भावनाओं को संतुलित करता है। इस प्रकार यह नाम केवल उच्चारण नहीं है,
बल्कि सृष्टि के मूल ऊर्जा तत्वों का संतुलन है। यदि आपको भी लगता है कि राम नाम केवल शब्द नहीं बल्कि ऊर्जा है, तो कमेंट में अभी लिखिए, राम नाम ही परम शक्ति। नारद मुनि यह सब सुनकर गहरे चिंतन में डूब गए। उनके मन में अब एक नया प्रश्न जन्म ले चुका था। यहाँ एक ऐसा रहस्य छिपा है जिसे जानकर नारद मुनि स्वयं भी कुछ क्षणों के लिए मौन हो गए थे। उन्होंने सोचा, यदि नाम इतना शक्तिशाली है तो फिर कलयुग में इसे विशेष रूप से श्रेष्ठ क्यों कहा गया है। इसी लालच के साथ वे श्री हरि विष्णु भगवान के श्री चरणों में पहुंचे। वहां का वातावरण अत्यंत शांत और दिव्य था। उन्होंने विनम्रता से प्रणाम किया और पूछा, हे प्रभु, यदि आप स्वयं अवतार लेकर धर्म की रक्षा करते हैं तो फिर केवल नाम जाप को ही कलयुग में सबसे श्रेष्ठ क्यों कहा जाता है। श्री हरि विष्णु भगवान ने करुणा से भरी दृष्टि से नारद मुनि की ओर देखा और मधुर स्वर में उत्तर दिया, हे नारद, प्रत्येक युग की चेतना भिन्न होती है और उसी के अनुसार साधना के मार्ग भी बदलते हैं। सत्य युग में मनुष्य का मन अत्यंत स्थिर और निर्मल था, इसलिए ध्यान करना उसके लिए सहज और स्वाभाविक था। उस समय बाहरी साधनों की अपेक्षा आंतरिक एकाग्रता की शक्ति अधिक थी। त्रेता युग में अनुशासन और नियमों का विशेष महत्व था, इसलिए यज्ञ अत्यंत प्रभावी माने गए। द्वापर युग में भावनाओं का प्रभाव बढ़ गया, इसलिए पूजा और उपासना का मार्ग अधिक फलदायी माना गया। परंतु जब कलयुग का समय आया तो मनुष्य का मन अत्यंत चंचल हो गया, जीवन की गति तेज हो गई और साधना के लिए समय तथा धैर्य दोनों दुर्लभ हो गए। तभी श्री हरि विष्णु भगवान ने भागवत पुराण का एक प्रसिद्ध श्लोक स्मरण कराया, कलौ दोष निधे राजन अस्ति हेको महागुणः कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संगः परन व्रजेत। जिसका अर्थ यह है कि हे राजन, यद्यपि कलयुग दोषों से भरा हुआ है, परंतु इसमें एक महान गुण भी है कि केवल भगवान के नाम का कीर्तन करने से मनुष्य बंधनों से मुक्त होकर परम पद को प्राप्त कर सकता है। अब ध्यान से सुनिए, क्योंकि महादेव अब जो कहने वाले हैं वह साधारण नहीं है, लेकिन अभी सबसे गहरा रहस्य आना बाकी है, जो शायद आपके मन को भी भीतर तक स्पर्श कर दे। और यहीं से नारद मुनि के भीतर एक नई श्रद्धा जन्म लेने वाली थी। यह दृश्य देखकर देवर्षि नारद मुनि कुछ क्षणों के लिए स्तब्ध रह गए, क्योंकि उन्होंने जो देखा वह उनके लिए केवल एक आश्चर्य नहीं बल्कि एक गहरा संकेत था। उनके सामने स्वयं महादेव ध्यानमग्न अवस्था में बैठे थे और उनके श्रीमुख से अत्यंत मधुर और शांत स्वर में केवल एक ही ध्वनि प्रवाहित हो रही थी, राम राम राम। यह कोई साधारण जप नहीं था, यह एक ऐसी ध्वनि थी जो वातावरण को भी पवित्र बना रही थी, मानो कैलाश का प्रत्येक कण उसी नाम में डूबा हुआ हो। हिम शिखरों से टकराकर लौटती हुई वह ध्वनि ऐसा अनुभव करा रही थी जैसे स्वयं प्रकृति भी उस नाम का स्मरण कर रही हो। नारद मुनि ने तुरंत विनम्र भाव से महादेव को प्रणाम किया और अत्यंत आदर के साथ बोले, हे देवाधिदेव, आप स्वयं आदि योगी हैं, संहार के अधिपति हैं, त्रिपुरारी हैं, जिनका ध्यान समस्त देवता करते हैं। फिर भी आपके श्रीमुख से राम नाम का उच्चारण क्यों हो रहा है? क्या इस नाम में ऐसा कोई रहस्य छिपा है जिसे समझना अभी शेष है? महादेव ने धीरे धीरे अपने नेत्र खोले। उनकी दृष्टि करुणा से भरी हुई थी और उनके चेहरे पर एक शांत मुस्कान प्रकट हुई। उन्होंने अत्यंत मधुर स्वर में कहा, हे नारद, तुम्हारा प्रश्न अत्यंत गहरा है और जब तक इसका उत्तर केवल शब्दों में नहीं बल्कि हृदय में अनुभव के रूप में उतरता नहीं, तब तक नाम का वास्तविक रहस्य समझ में नहीं आता। सुनो, जब कोई अवतार पृथ्वी पर आता है तो वह एक विशेष समय और उद्देश्य के लिए आता है। त्रेता युग में जब श्री राम का अवतार हुआ तब उन्होंने केवल राक्षसों का वध ही नहीं किया बल्कि धर्म की स्थापना की, मर्यादा का आदर्श दिया
और जीवन जीने का एक ऐसा मार्ग दिखाया जो आज भी मनुष्य को दिशा देता है। परंतु क्या धर्म केवल त्रेता युग तक सीमित है? क्या सत्य केवल एक युग में ही रहता है? नहीं नारद, सत्य सनातन है और उसी प्रकार नाम भी सनातन है। महादेव ने आगे कहा, शास्त्रों और पुराणों में एक प्रसिद्ध वचन कहा गया है, राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम ततुल्यम राम नाम वराणने। यह वचन मैंने स्वयं माता पार्वती से कहा था। इसका अर्थ यह नहीं कि अन्य नामों का महत्व कम है, बल्कि यह है कि राम नाम में एक विशेष सरलता, एक संक्षिप्तता और एक ऐसी शक्ति है जो सीधे हृदय को स्पर्श करती है। जब मनुष्य इस नाम का स्मरण करता है तो उसका मन धीरे धीरे उसी दिव्यता के अनुरूप ढलने लगता है। यदि आपको लगता है कि महादेव का यह वचन सत्य है और राम नाम में विशेष शक्ति है, तो अभी कमेंट में श्रद्धा से लिखिए, हर हर महादेव, जय श्री राम। नारद मुनि यह सुनकर और अधिक गंभीर हो गए। उन्होंने पुनः प्रश्न किया, हे महादेव, यदि नाम ही इतना शक्तिशाली है तो फिर पुराण, तपस्या, यज्ञ, व्रत और साधना की आवश्यकता क्यों बताई गई है? क्या यह सब अनावश्यक है? महादेव मुस्कुराए और अत्यंत सरल उदाहरण देकर समझाने लगे। उन्होंने कहा, हे नारद, यह सब मार्ग हैं, पर नाम आधार है। जैसे कोई व्यक्ति राजा से मिलने के लिए अनेक द्वारों से होकर गुजरता है, अनेक पहरेदारों को पार करता है और अंततः राजमहल तक पहुंचता है, परंतु यदि स्वयं राजा उस व्यक्ति को पहचान ले तो उसे किसी द्वार से गुजरने की आवश्यकता नहीं होती। उसी प्रकार पुराण ज्ञान देते हैं, तपस्या दृढ़ता देती है, यज्ञ शुद्धि देता है, व्रत संयम सिखाते हैं, पर नाम सीधा संबंध देता है। नाम वह पहचान है जो मनुष्य को भगवान से सीधे जोड़ देती है। महादेव ने और आगे कहा, कलयुग में मनुष्य की सबसे बड़ी समस्या क्या है? उसके पास समय नहीं है, धैर्य नहीं है, मन स्थिर नहीं है और बुद्धि संशय से भरी हुई है। जीवन की गति इतनी तेज हो गई है कि मनुष्य अपने ही विचारों के जाल में उलझ जाता है। ऐसे में यदि किसी से कहा जाए कि वर्षों तक तप करो, कठोर नियमों का पालन करो, तो अधिकांश लोग प्रारंभ ही नहीं कर पाएंगे। पर यदि किसी से कहा जाए कि दिन में कुछ क्षण शांत होकर केवल एक नाम का स्मरण करो, तो यह संभव है, और जो संभव है वही प्रभावी होता है। यदि आप भी मानते हैं कि व्यस्त जीवन में सबसे सरल साधना नाम जाप है, तो कमेंट में लिखिए, राम नाम ही मेरा आधार। अब नारद मुनि का मन और अधिक जिज्ञासु हो गया। उन्होंने पूछा, हे महादेव, क्या केवल नाम जापने से ही मनुष्य के पाप नष्ट हो जाते हैं? क्या इतना सरल उपाय इतना बड़ा परिणाम दे सकता है? महादेव ने अत्यंत गंभीर स्वर में उत्तर दिया, हे नारद, नाम जाप कोई जादू नहीं है कि केवल शब्द बोले और परिणाम तुरंत मिल जाए। जब नाम श्रद्धा और भावना के साथ लिया जाता है, तब वह धीरे धीरे मनुष्य के भीतर के संस्कारों को बदलता है। जैसे अग्नि में रखा हुआ लोहा धीरे धीरे लाल होकर स्वयं अग्नि जैसा दहकने लगता है, वैसे ही नाम का सतत स्पर्श मनुष्य के मन को शुद्ध करने लगता है। उन्होंने आगे समझाया, पाप का अर्थ केवल गलत कर्म नहीं है। पाप का वास्तविक अर्थ है अज्ञान, अहंकार और ईश्वर से दूरी। जब मनुष्य नाम का स्मरण करता है तो यह दूरी धीरे धीरे कम होने लगती है, मन शांत होने लगता है और भीतर एक नई स्पष्टता उत्पन्न होती है। महादेव ने एक और गहरा रहस्य प्रकट किया। उन्होंने कहा, राम नाम में संतुलन है, इसलिए जब कोई व्यक्ति निरंतर इस नाम का जप करता है तो उसकी श्वास भी संतुलित होने लगती है और मन धीरे धीरे स्थिर हो जाता है। यदि आपको भी लगता है कि राम नाम केवल जाप नहीं बल्कि जीवन का सहारा है, तो कमेंट में लिखिए, राम नाम जीवन का प्रकाश है। हे नारद, यदि तुम सभी पुराणों का गहराई से अध्ययन करोगे
तो पाओगे कि अंततः वे सभी मनुष्य को भगवान की ओर मोड़ना चाहते हैं। ब्रह्म पुराण सृष्टि का विस्तार बताता है, विष्णु पुराण पालन का रहस्य समझाता है, शिव पुराण वैराग्य और तत्व ज्ञान का मार्ग दिखाता है, भागवत पुराण भक्ति का रस प्रदान करता है, रामायण मर्यादा का आदर्श प्रस्तुत करती है, महाभारत धर्म के संघर्ष को स्पष्ट करता है। परंतु इन सब का अंतिम सार यही है कि जब मनुष्य भगवान का स्मरण करता है तभी उसका जीवन सही दिशा प्राप्त करता है। नारद मुनि का हृदय अब श्रद्धा से भर चुका था, परंतु उनके भीतर अभी एक और इच्छा शेष थी। वे केवल सुनना नहीं चाहते थे, वे इस सत्य को अनुभव करना चाहते थे। उन्होंने महादेव से विनम्र होकर कहा, हे प्रभु, अब मैं इस सत्य को अपने अनुभव से जानना चाहता हूं। महादेव ने उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा, हे नारद, अब पृथ्वी लोक पर जाओ और देखो कि जब कोई साधारण मनुष्य श्रद्धा से राम नाम का जाप करता है तो उसके जीवन में क्या परिवर्तन होता है। यहीं से एक नया अध्याय प्रारंभ होने वाला था। अब नारद मुनि कैलाश से लौट चुके थे और उनके भीतर केवल उत्तर नहीं बल्कि एक प्रयोग करने की प्रेरणा जन्म ले चुकी थी, जो यह सिद्ध करने वाला था कि नाम केवल सिद्धांत नहीं बल्कि जीवन बदलने वाली शक्ति है। अब कथा उस मोड़ पर पहुंचने वाली है जहां सिद्धांत नहीं बल्कि वास्तविक अनुभव सामने आने वाला है, क्योंकि अब देवर्षि नारद मुनि स्वयं देखने वाले थे कि जब एक साधारण मनुष्य राम नाम का जप करता है तो उसके जीवन में किस प्रकार धीरे धीरे परिवर्तन होने लगता है। कहा जाता है कि कई लोगों ने अपने जीवन में पहली बार नाम जप शुरू किया था, इसलिए ध्यान से सुनते रहिए, क्योंकि आगे की कथा शायद आपके जीवन से भी जुड़ सकती है। अब ध्यान से देखिए, क्योंकि यहीं से नाम का वास्तविक प्रभाव दिखाई देना शुरू होगा। यह वही क्षण था जिसने तीनों व्यक्तियों के जीवन की दिशा बदलनी शुरू कर दी, लेकिन जो परिवर्तन आगे होने वाला था उसकी कल्पना उन्होंने भी नहीं की थी। जिसे समझे बिना इस परिवर्तन का रहस्य अधूरा रह जाएगा। और अब जीवन का सबसे बड़ा बदलाव शुरू होने वाला था। महादेव का आशीर्वाद प्राप्त करके जब देवर्षि नारद मुनि कैलाश से लौटे तब उनके भीतर केवल उत्तर नहीं था बल्कि एक गहरी प्रेरणा थी। अब वे केवल सुनकर संतुष्ट नहीं होना चाहते थे, वे उस सत्य को स्वयं अनुभव करना चाहते थे जिसके बारे में परमपिता ब्रह्मा जी, श्री हरि विष्णु भगवान और स्वयं महादेव ने बताया था। उनके मन में एक ही विचार बार बार उठ रहा था कि यदि नाम वास्तव में इतना प्रभावी है तो इसका प्रभाव साधारण मनुष्यों के जीवन में अवश्य दिखाई देना चाहिए। इसी विचार के साथ वे पृथ्वी लोक पर पहुंचे। उन्होंने किसी बड़े आश्रम या विद्वानों की सभा को नहीं चुना, क्योंकि वहां तो पहले से ही साधना और ज्ञान का वातावरण था। उन्होंने एक साधारण नगर को चुना जहां लोग अपने दैनिक जीवन की भागदौड़ में उलझे हुए थे, जहां हर व्यक्ति अपनी समस्याओं, चिंताओं और आशंकाओं के साथ जी रहा था। उसी नगर में उन्होंने 3 अलग अलग लोगों को देखा। पहला एक व्यापारी था जो हर समय चिंता में डूबा रहता था। दूसरा एक वृद्ध था जो अपने अतीत के पश्चाताप में जी रहा था। और तीसरा एक युवा था जो अपने भविष्य को लेकर भय और असुरक्षा से भरा हुआ था। नारद मुनि ने इन तीनों को ध्यान से देखा और समझ लिया कि यही वे लोग हैं जिनके माध्यम से नाम का वास्तविक प्रभाव प्रकट हो सकता है। उन्होंने इन तीनों को एक साथ बुलाया और उनसे कोई बड़ा उपदेश नहीं दिया, कोई कठिन साधना नहीं बताई, केवल इतना कहा, दिन में कुछ क्षण शांत बैठो और श्रद्धा से केवल राम नाम का स्मरण करो, परिणाम स्वयं अनुभव करना। प्रारंभ में इन तीनों को यह उपाय अत्यंत साधारण लगा। व्यापारी ने सोचा, क्या केवल नाम जपने से मेरी व्यापार की समस्याएं हल हो जाएंगी? वृद्ध ने सोचा, क्या इससे मेरे पुराने पाप और पछतावे मिट सकते हैं? युवा ने सोचा, क्या इससे मेरा भविष्य सुरक्षित हो सकता है? परंतु उन्होंने यह प्रयोग करने का निश्चय किया। पहले दिन जब उन्होंने शांत बैठकर राम नाम का जप किया तो उन्हें कोई विशेष अनुभव नहीं हुआ। दूसरा दिन आया, तीसरा दिन आया और धीरे धीरे उनके भीतर एक सूक्ष्म परिवर्तन आरंभ होने लगा। व्यापारी ने अनुभव किया कि जब वह कुछ क्षण राम नाम का जप करता है
तो उसका मन थोड़ी देर के लिए लाभ हानि की चिंता से मुक्त हो जाता है। उसका मन पहले की तुलना में अधिक शांत रहने लगा। धीरे धीरे उसकी सोच स्पष्ट होने लगी और उसने अपने व्यापार में ऐसे निर्णय लेने शुरू किए जो पहले वह डर के कारण नहीं ले पाता था। यदि आपने भी कभी चिंता के कारण मन को भारी महसूस किया है तो कमेंट में श्रद्धा से लिखिए, राम नाम से मिटे चिंता। इसी प्रकार वृद्ध के भीतर भी एक गहरा परिवर्तन होने लगा। वह व्यक्ति वर्षों से अपने अतीत की गलतियों को याद करके दुखी रहता था। उसे लगता था कि उसने अपने जीवन में कई ऐसी भूलें की हैं जिन्हें कभी सुधारा नहीं जा सकता। पर जब उसने राम नाम का जाप जप शुरू किया तो धीरे धीरे उसके भीतर क्षमा की भावना उत्पन्न होने लगी। उसे यह अनुभव हुआ कि यदि भगवान दयालु हैं तो वे मनुष्य को सुधारने का अवसर अवश्य देते हैं। भक्तों, देवर्षि नारद मुनि का संशय लगभग समाप्त हो चुका था, परंतु उनके भीतर एक अंतिम प्रश्न अभी भी शेष था। उन्होंने अनुभव तो कर लिया था कि राम नाम का प्रभाव मनुष्य के जीवन में धीरे धीरे दिखाई देता है, परंतु वे यह भी समझना चाहते थे कि यदि नाम इतना प्रभावी है तो क्या मनुष्य को अपने कर्मों की चिंता नहीं करनी चाहिए? क्या केवल नाम जपने से ही जीवन पूर्ण हो सकता है? यही विचार उनके भीतर उठता रहा और अंततः उन्होंने उसी सत्य पर गहराई से चिंतन करना प्रारंभ किया। तभी उनके मन में एक स्पष्ट अनुभूति प्रकट हुई। नाम और कर्म एक दूसरे के विरोधी नहीं, बल्कि एक दूसरे के पूरक हैं। उन्होंने अनुभव किया कि जब कोई मनुष्य नाम जपते हुए अपने कर्म करता है तो उसके भीतर का अहंकार धीरे धीरे कम होने लगता है। पहले जो कार्य केवल स्वार्थ के लिए किए जाते थे, वही कार्य अब कर्तव्य के भाव से होने लगते हैं। यही वह परिवर्तन है जिसे संतों ने जीवन की वास्तविक साधना कहा है। पुराणों में भी बार बार यही संकेत मिलता है कि कर्म को त्यागना नहीं, बल्कि उसे पवित्र बनाना ही वास्तविक साधना है। धीरे धीरे नारद मुनि को यह भी समझ में आने लगा कि नाम जप का प्रभाव केवल मन तक सीमित नहीं रहता, बल्कि वह जीवन के प्रत्येक क्षेत्र को प्रभावित करता है। जब मन शांत होता है तो विचार स्पष्ट होते हैं। जब विचार स्पष्ट होते हैं तो निर्णय सही होते हैं, और जब निर्णय सही होते हैं तो जीवन की दिशा स्वयं बदलने लगती है। यही कारण है कि संतों ने कहा है, नाम जपते जपते मनुष्य केवल भगवान के निकट नहीं पहुंचता, बल्कि अपने भीतर छिपी हुई शक्ति को भी पहचानने लगता है। यदि आपको लगता है कि भगवान का नाम जीवन की दिशा बदल सकता है तो कमेंट में श्रद्धा से लिखिए, राम नाम बदल दे जीवन। समय बीतता गया और नारद मुनि ने उन तीनों व्यक्तियों के जीवन में जो परिवर्तन देखा था वह अब और भी स्पष्ट हो चुका था। व्यापारी अब पहले की तरह चिंता से घिरा नहीं रहता था, बल्कि वह अपने कार्यों को शांत मन से करने लगा था। वृद्ध अब पछतावे में नहीं जी रहा था, बल्कि हर दिन को भगवान का आशीर्वाद मानकर स्वीकार कर रहा था। युवा अब भय से नहीं भाग रहा था, बल्कि अपने भविष्य का सामना साहस और विश्वास के साथ कर रहा था। यह सब देखकर नारद मुनि के मन में एक गहरी अनुभूति उत्पन्न हुई। नाम केवल शब्द नहीं, बल्कि एक ऐसी शक्ति है जो मनुष्य को भीतर से बदल देती है। बाहरी परिस्थितियां धीरे धीरे बदलती हैं, पर भीतर का परिवर्तन सबसे पहले होता है। और जब भीतर परिवर्तन हो जाता है तो जीवन का हर अनुभव बदल जाता है। उन्होंने स्मरण किया कि पुराणों का सार यही है कि जब मनुष्य भगवान का स्मरण करता है तभी उसका जीवन दिशा प्राप्त करता है। ज्ञान मार्ग कठिन है क्योंकि उसमें सूक्ष्म विवेक की आवश्यकता होती है। कर्म मार्ग कठिन है क्योंकि उसमें पूर्ण निस्वार्थता की आवश्यकता होती है। योग मार्ग कठिन है क्योंकि उसमें इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण की आवश्यकता होती है। परंतु नाम मार्ग सरल है क्योंकि उसमें केवल हृदय की आवश्यकता होती है। यही कारण है कि महापुरुषों ने कहा है, कलयुग में नाम ही नाव है। यह नाव किसी विशेष योग्यता की मांग नहीं करती, यह केवल बैठने की इच्छा मांगती है। जो व्यक्ति श्रद्धा से इस नाव में बैठता है वह धीरे धीरे जीवन के अशांत सागर को पार करने लगता है। यदि आप भी जीवन की कठिनाइयों को पार करने के लिए एक सरल मार्ग चाहते हैं तो कमेंट में लिखिए,
राम नाम ही मेरी नाव। धीरे धीरे नारद मुनि का हृदय पूर्ण श्रद्धा से भर गया। अब उन्हें यह अनुभव हो चुका था कि नाम केवल एक साधन नहीं बल्कि जीवन का आधार है। उन्होंने यह भी समझ लिया कि नाम का प्रभाव अचानक चमत्कार की तरह नहीं होता, बल्कि वह धीरे धीरे मनुष्य के भीतर प्रकाश उत्पन्न करता है। जैसे सूर्योदय होते ही अंधकार तुरंत समाप्त नहीं होता, बल्कि धीरे धीरे प्रकाश फैलता है, वैसे ही नाम का प्रभाव भी धीरे धीरे जीवन को प्रकाशित करता है। अंततः नारद मुनि ने यह निष्कर्ष निकाला कि यदि आज का मनुष्य पूछे कि सैकड़ों मंत्रों में राम नाम ही इतना शक्तिशाली क्यों कहा गया, तो उसका उत्तर यही है कि यह नाम संक्षिप्त है पर संपूर्ण है, सरल है पर गहरा है, सबके लिए उपलब्ध है और सीधे हृदय को स्पर्श करता है। यह किसी जटिल विधि पर निर्भर नहीं करता, बल्कि भाव पर निर्भर करता है। जब भाव जुड़ता है तो नाम केवल ध्वनि नहीं रहता, बल्कि अनुभव बन जाता है, और जब अनुभव बन जाता है तो जीवन बदलने लगता है। अब इस कथा का अंतिम संदेश आपके लिए है। यदि आपने आज तक इस पूरी यात्रा को ध्यान से सुना है, यदि इस कथा का कोई भी अंश आपके हृदय को स्पर्श कर पाया है, तो आज से एक छोटा सा प्रयोग प्रारंभ कीजिए। प्रतिदिन कुछ मिनट शांत बैठिए और श्रद्धा से राम नाम का स्मरण कीजिए। परिणाम तुरंत चमत्कार की तरह नहीं आएगा, परंतु धीरे धीरे भीतर एक प्रकाश उत्पन्न होगा। वही प्रकाश आपके निर्णयों को स्पष्ट करेगा, आपके संबंधों को मधुर बनाएगा और आपके जीवन को दिशा देगा। अब अंत में आपसे एक छोटा सा संकल्प करवाना चाहता हूं। यदि आप आज से प्रतिदिन राम नाम जपने का संकल्प लेते हैं, तो अभी कमेंट में लिखिए, मैं आज से राम नाम जप शुरू कर रहा हूं। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस संदेश को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए, क्योंकि हो सकता है आपका एक शेयर किसी और के जीवन में भी प्रकाश जगा दे। और याद रखिए, भगवान तक पहुंचने के अनेक मार्ग हैं, पर जो मार्ग सबसे सरल, सबसे सुलभ और सबसे निरंतर साथ चलने वाला हो, वही कलयुग का श्रेष्ठ मार्ग है। और वह मार्ग है श्रद्धा से लिया गया एक नाम, राम। इसी भावना के साथ आज की इस पावन यात्रा को यहीं विराम देते हैं। फिर मिलेंगे एक नई भक्तिमय कथा के साथ।